Good afternoon, students. So, today we will do English worksheet number 58, date 4 January 2022. And this worksheet is about a poem on killing a tree, and it is composed by Giv Patel. तो पोइट का नाम है गिव पटेल। तो ये जो पोएम है बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। इट इज़ एन आयरॉनिकल पोएम। आयरॉनिकल का मतलब होता है कि कवि यहाँ पर जो चीज़ें लिख रहा है उसके बिल्कुल अपोजिट इसका मीनिंग निकलता है। ठीक है, यहाँ पर जो पोइट है, जो गिव पटेल है, वो हमें बताते हैं कि किस तरीके से पेड़ को ख़त्म किया जा सकता है पूरी तरीके से। यहाँ पे आप टाइटल देख लीजिए, ऑन किलिंग अ ट्री। ठीक है, तो इस पोएम को हम पढ़ते हैं और ये देखते हैं किस तरीके से पोइट जो है वो ट्री की वैल्यू बता रहा है, इम्पॉर्टेंस बता रहा है। हालांकि वो काटने का हमें प्रोसीजर बताता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मैसेज हमें दे रहा है कि अगर हम पेड़ों को ख़त्म करते हैं, नष्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपना भी डिस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, अपनी भी बर्बादी हम खुद करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले ये बॉक्स में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, पहले हम इसी को पढ़ेंगे। इन दिस पोएम द पोइट एक्सप्लेन्स द प्रोसेस ऑफ किलिंग अ ट्री। इस पोएम में जो कवि है वो पेड़ को पूरी तरीके से ख़त्म करने का एक तरीका, एक प्रोसेस बताता है। द पोइट सेज, पोइट यानी कवि कहता है, दैट किलिंग अ ट्री इज़ अ डिफ़िकल्ट एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस। किसी भी पेड़ को काटना आसान नहीं है, ये बहुत कठिन कार्य है और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, यानी समय लगता है किसी भी एक पेड़ को काटने में या मारने में। सिंपली स्टैबिंग इट विद नाइफ। अगर आप सिर्फ चाकू से पेड़ पर वार करते हो तो आप क्या करोगे, उस पर सिर्फ एक कट लग जाएगा। इट इज़ नॉट इनफ टू किल इट। लेकिन सिर्फ इस छोटे से वार से वो पेड़ खत्म नहीं होगा, बिकॉज इट हैज़ ग्रोन ऑन नरिशमेंट फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन द अर्थ। मतलब पेड़ जो है वो उन पोषक तत्वों से उगता है या बढ़ता है जो उसे ज़मीन से मिलती है, मिट्टी से मिलती है। सालों से जो वो सनलाइट ले रहा है, सूर्य की जो किरणें हैं उससे जो उसको ऊर्जा मिलती है, या पानी और हवा। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि कोई भी पेड़ है उसको पनपने के लिए, ग्रो करने के लिए पानी, हवा, सूर्य की रोशनी और ज़मीन यानी सॉइल, इन सब की ज़रूरत होती है। तो सालों लग जाते हैं इस पेड़ को ग्रो करने में। तो ये पेड़ जो है, ये ट्री जो है, बहुत ही मजबूत होता है और सिर्फ एक चाकू की वार से आप इस पेड़ को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। सो हैकिंग अ ट्री विद अ नाइफ और एन एक्स और चॉपिंग इट्स बोग मे कॉज पेन टू द ट्री। तो अगर आप पेड़ को काट रहे हैं, ठीक है, किसी चाकू से या किसी कुल्हाड़ी से, या फिर उसकी बोग का मतलब होता है उसकी टहनियाँ, अगर आप चॉप कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, उस पेड़ को चोट पहुंचाती हैं। पेड़, जो ट्रीज़ हैं, दे आर लिविंग बींग्स। जैसे कि ह्यूमन बींग को यानी इंसान को चोट लगती है तो दर्द होता है, बिल्कुल उसी तरीके से पेड़ को भी दर्द होता है अगर उसे चोट लगती है। बट इट इज़ नॉट इनफ टू ब्रिंग इट डाउन। ब्रिंग डाउन मतलब पेड़ को नीचे गिराना। तो सिर्फ आप अगर कुल्हाड़ी से उसको चोट पहुंचाते हो, चाकू से, या उसकी टहनियाँ काटते हो, इतना ही काफ़ी नहीं है किसी पेड़ को नीचे गिराने के लिए। न्यू ग्रीन ट्विग्स का मतलब होती है टहनियाँ, छोटी छोटी टहनियाँ। जहाँ से भी कट लगा होता है या जहाँ से भी चोट पहुँची होती है पेड़ को, वहाँ से वो अपने आप को क्या करता है, हील कर लेता है, फिर से अपने आप को ठीक करने लगता है और देखते ही देखते वहाँ पर नई टहनियाँ या नई पत्तियाँ उगने लगती हैं। इट विल ग्रो अगेन फ्रॉम द ब्लीडिंग बार्क्स। ब्लीडिंग बार्क्स मतलब जो छाल होती है पेड़ की, उस पर जब चोट पहुँचाई आपने तो वो ब्लीड करने लगता है। यहाँ पर एक तरीके से पेड़ जो है वो पोइट ने क्या किया है, पेड़ को ह्यूमन बींग से कंपेयर किया है। जैसे कि इंसान को चोट लगती है, उसके शरीर से खून बहता है, वैसे ही पेड़ को चोट लगती है तो वो भी ब्लीड करता है। खून तो नहीं बहता पेड़ से, लेकिन आप देखेंगे पेड़ से भी एक रिसने लगती है उसमें से भी चीज़ें, और धीरे धीरे वो हील हो जाता है और उसके बाद वहाँ से भी नई टहनियाँ उगने लगती हैं। एंड एक्सपैंड अगेन टू द फॉर्मर साइज। और वो पेड़ वापस, आप जितना उसे चॉप करेंगे वो वापस से बढ़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहीं वो ख़त्म हो जाता है। ही सेज टू किल अ ट्री कम्प्लीटली
अब पॉइंट कह रहा है कि अगर आप पेड़ को पूरी तरह ख़त्म करना चाहते हैं, इट हैज़ टू बी टाइड विद अ रोप एंड स्नैप्ड, उसे रस्सियों से बांध लीजिए और उसे खींचिए, उसको तोड़ दीजिए बीच में से, यानी पेड़ को। इट्स रूट हैज़ टू बी पुल्ड आउट ऑफ द अर्थ, रस्सी बांध कर उस पेड़ को खींचिए ताकि उसकी जड़ें ज़मीन से बाहर आ जाएं। तो यहाँ पर पॉइंट जो है वो ये कहना चाहता है किसी भी पेड़ का सबसे सेंसिटिव संवेदनशील जो हिस्सा होता है वो होती हैं उसकी रूट्स, यानी उसकी जड़ें। ठीक है, तो अगर जड़ ही नहीं रहेगी तो पेड़ भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। सो पुल्ड आउट ऑफ द अर्थ दैट एंकर्स इट, जो ज़मीन में ये जड़ें जमी हुई हैं या दबी हुई हैं, आप उन जड़ों को ही खींच लीजिए। वंस द लाइफ सोर्स, अब देखिए यहाँ पर लाइफ सोर्स किसको कहा गया है, उन रूट्स को कहा गया, उन जड़ों को कहा गया है कि जो पेड़ों की लाइफ सोर्स हैं, ठीक है, जीवन का जो स्रोत है वो रूट इज़ एक्सपोज द ट्री बिकम्स वीक। अगर उन जड़ों को आप एक्सपोज कर दें, मतलब सूर्य की रोशनी में या हवा में एक्सपोज कर दें, उसको बाहर निकाल दें ज़मीन से, तो धीरे धीरे पेड़ जो है कमज़ोर होने लगेगा। स्लोली इट विल स्टार्ट टू टर्न ब्राउन, और धीरे धीरे वो जड़ें जो हैं वो सफ़ेद से भूरी होनी शुरू हो जाएंगी, कलर चेंज हो जाएगा। विद ऑल द सॉफ्टनेस फेडिंग आउट, जो जड़ों की कोमलता है वो ख़त्म हो जाएंगी और वो जड़ें सूख जाएंगी। द एक्सपोजर टू सन एंड एयर विल लीव द रूट्स वल्नरेबल मतलब बहुत कमज़ोर बना देंगी, जैसे जैसे जड़ों पर सूर्य की रोशनी और हवा लगेगी तो वो सूख जाएंगी। एंड टू ऑल इम्पैक्ट्स ऑफ वेदर विच विल अल्टीमेटली अंतिम में क्या होगा, इट विल वीकन द ट्री एंड किल इट, और फाइनली ट्री विल बिकम वीक एंड फेल डाउन, मर जाएगा, गिर जाएगा पेड़, क्योंकि उसकी जड़ें जो हैं हमने ज़मीन से खींच ली, और क्योंकि जो उसका जो जड़ें हैं वही लाइफ सोर्स होती हैं किसी भी ट्री की, जड़ें ही कमज़ोर हो जाएंगी, मर जाएंगी, तो पेड़ भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो ये उसने पॉइंट ने यहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट पढ़ने जा रहे हैं पोएम का। ये सेकंड स्टैंजा है। सो हैक एंड चॉप, मतलब पेड़ को आप चॉप कर दीजिए, या हैक मतलब कुल्हाड़ी से वार करिए। बट दिस अलोन वोंट डू इट का मतलब किल अ ट्री, मतलब कि आप चाहे उस पर कितने भी वार कर लीजिए, आप पेड़ को मार नहीं सकोगे। नॉट सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग बार्क विल हील, आप उसे जितना चोट पहुँचाएंगे वो खुद को क्या कर लेगा, हील कर लेगा, फिर से अपने आप को ठीक कर लेगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, और जहाँ से आपने उसको चोट पहुँचाई है, जो उस पर कट लग गया है, वहीं से दोबारा से नई टहनियाँ उगनी शुरू हो जाएंगी, नई पत्तियाँ निकलनी शुरू हो जाएंगी। मिनिएचर बॉक्स विच इफ़ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन, और जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं वो वापस बढ़ने लगेंगी। एक्सपेंड का मतलब होता है अपने आप को फैलाना, तो वापस वो टहनियाँ बड़ी होंगी, फैल जाएंगी टू फॉर्मर साइज, अपने पुराने, फॉर्मर का मतलब होता है पुराना या पिछला, मतलब पहले वाला, ठीक है, पहले वाला। लेटर मतलब बाद वाला, तो फॉर्मर मतलब जो पहले जैसा पेड़ रहा है वो वैसा ही बन जाएगा कुछ समय के बाद, चाहे आप उसे चाकू से काटिए, चाहे आप उसे पर कुल्हाड़ी से वार करिए, ठीक है, लेकिन पेड़ मरेगा नहीं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। द स्टैंजा इम्प्लाइज दैट, ये जो अभी हमने स्टैंजा पढ़ा है वो क्या संकेत करता है, तो संकेत ये है, पहला इसका आंसर है ए, अ ट्री कैन ग्रो अगेन इवन आफ्टर इट इज़ कट, अगर आप पेड़ को काट भी देंगे तो भी पेड़ दोबारा से उगने लगेगा या उग सकता है। सेकेंड है द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द ब्लीडिंग बार्क विल हील। अब देखिए लिटरेरी डिवाइस का मतलब होता है कि जब पोइट या कवि पोयम लिखता है, कविता लिखता है, तो बहुत सारे अलग अलग अलंकारों का या फिर उनका छंदों का इस्तेमाल करता है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा। तो जो अलंकार होते हैं उन्हीं को फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। अब यहाँ 4 दिए हुए हैं, सिमली, अलिट्रेशन, आयरनी, रेपिटेशन। हालांकि यहाँ पर ब्लीडिंग बार्क यानी जो कॉन्सोनेंट बी है, जो ये अल्फ़ाबेट बी है, वो 2 बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर जो है आंसर आएगा अलिट्रेशन,
ओके। एज पर द एक्सट्रैक्ट वर्ड मिनिएचर डज नॉट करेस्पॉन्ड टू, मिनिएचर का इनमें से कौन सा मतलब नहीं होगा, तो बेबी। ठीक है, ये 3 हो गए। अब यहाँ 3 क्वेश्चंस दिए हैं, 30 to 40 वर्ड्स में आपको लिखने हैं। क्वेश्चन मैं समझा देती हूँ, आंसर भी है, सोल्यूशन भी है, हम उसी पर चलेंगे अब। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर दोनों ही मैंने लिख दिए हैं, उन्हें मैं समझा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। पहला है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ट्री। मैंने अभी आपको पोएम समझाते हुए बताया किसी भी पेड़ का सबसे संवेदनशील भाग उसकी जड़ें होती हैं, एंड व्हाट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू इट, और कौन सी चीज़ें हैं जो इन जड़ों को या उस पेड़ को मजबूती देता है। तो रूट्स आर द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ट्री। ठीक है, जो जड़ें हैं वो सबसे ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, संवेदनशील हिस्सा है। फिर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो स्ट्रेंथ यानी मजबूती प्रदान करती हैं, वो है न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन द अर्थ, ज़मीन में पाए जाने वाले जितने भी पोषक तत्व हैं। ईयर्स ऑफ सनलाइट, सालों से जो सनलाइट यानी सूर्य की रोशनी मिल रही है। पानी और हवा, ये सब चीज़ें किसको, पेड़ को या उन जड़ों को मजबूती प्रदान करती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। What leads to the killing of a tree? पोइट बता रहा है क्या चीज़ है जिससे पेड़ मर जाएगा या मर सकता है। अपरूटिंग, याद रखिएगा ये वर्ड, अपरूटिंग का मतलब है जड़ों को ज़मीन से निकाल लेना। ठीक है, अपरूटिंग लीड्स टू द किलिंग ऑफ ए ट्री। अपरूटिंग मतलब जड़ों को बाहर निकालने से पेड़ जो होता है वो मर जाता है। एक्सपोजर ऑफ रूट्स अपरूटेड, जो जड़ें बाहर निकाली गई हैं टू द अपरूटेड टू द सनलाइट, उनका एक्सपोजर हुआ है उन जड़ों का किस पे, सूर्य की रोशनी से और हवा से। एंड इट विल लीव द रूट्स वल्नरेबल, मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना देती हैं ये रूट्स को, कौन, सनलाइट और एयर। अगर हवा और रोशनी लगने लगे जड़ों पर तो जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और मर जाती हैं। एंड विल वीकन द ट्री एंड किल इट, और फाइनली क्या होगा, पेड़ को वो कमज़ोर कर देंगी और पेड़ मर जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज इज़ द पोइट ट्राइंग टू कन्वे इन द पोएम, कि इस पोएम के ज़रिए पोइट क्या मैसेज, आपको क्या संदेश देना चाहता है। द पोइट वॉन्टेड टू अवेयर अस, हमें जागरूक करना चाहता है, दैट ट्रीज आर लिविंग बींग्स, की जो पेड़ हैं ये भी लिविंग बींग्स हैं, इन्हें भी दर्द होता है। जस्ट लाइक अदर्स, जैसे कि जानवर, इंसान, कीड़े मकोड़े हो गए, ये सब क्या है, लिविंग बींग्स हैं, उसी तरीके से पेड़ भी एक लिविंग बींग है। He criticized us as we destroy all the trees for agriculture, urbanization and industrialization। मतलब देखिए कि पॉइंट हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, हमारी आलोचना कर रहा है कि हम पेड़ों को काट रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए यानी खेती बाड़ी के लिए। अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण करना, कि भाई शहरीकरण है, सड़कें बन रही है, मकान बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, इन सब के लिए क्या करते हैं हम लोग, पेड़ों को काट देते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मेट्रो बन रही है दिल्ली में, तो क्या हो रहा है कि जितने भी पेड़ हैं, जो भी साइड में पौधे पेड़ लगे हुए हैं, उन सबको काटा जा रहा है ताकि ज़मीन मिले, उस पर फिर मेट्रो वगैरह बनाई जा रही है। एंड इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण मतलब फैक्ट्री वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए भी हमें ज़मीन की ज़रूरत है, और हम क्या करते हैं, पेड़ों को क्लियर कर देते हैं, पेड़ों को हम ख़त्म कर देते हैं। ट्रीज़ आर वेरी जनरस एंड आवर बेस्ट फ्रेंड, फिर वो ट्री की खासियत बताता है कवि कि जो पेड़ हैं वो बहुत ही जनरस हैं, मतलब पेड़ खुद के लिए फल नहीं उगाता, खुद के लिए सब्जियां नहीं उगाता है, वो हमारे लिए होती हैं, और हमारे वो अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि पेड़ों से ही पूरा एनवायरनमेंट भी साफ़ रहता है, बारिश होती है टाइम टू टाइम, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम पूरी तरीके से निर्भर हैं प्रकृति के ऊपर। ठीक है, वी शुड सेव द ट्रीज़, हमें पेड़ों को बचाना चाहिए, टू सेव आवर सेल्व्स, हम पेड़ों को बचाएंगे तभी हम खुद भी बच सकते हैं, खुद की सुरक्षा कर सकते हैं इन दिस वर्ल्ड। ओके, अदरवाइज, अन्यथा, अदरवाइज मतलब अन्यथा, वी विल मूव टूवर्ड्स डिस्ट्रक्शन, अगर हमने पेड़ों की रक्षा नहीं करी तो हम अपनी ही बर्बादी खुद ही करेंगे। ठीक है, इस तरीके से पोइट ने ये पोएम लिखी, इस मैसेज को पहुंचाने के लिए उसने वो पोएम लिखी है। आई होप आपको वर्कशीट समझ आ गई हो। जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको कॉपी में करने हैं, मैंने आपको पूरे सोल्यूशन भी दिए हैं, पोएम को समझाया भी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।